तरह से उनके पिता के साथ ये निर्मम हत्या हुआ है, विभत्स हत्या हुआ है। इस घटना की जितना भी निंदा की जाए कम है। इस तरह की घटना यदि फिर घटित होती है तो हम लोग सड़क से सदन तक हम लोग इस आवाज़ को उठाएंगे ही नहीं, हम लोग सड़क पर उतरेंगे भी। भय मुक्त प्रदेश और भय मुक्त बिहार की बात करते हैं, जंगल राज की बात करते हैं। अब बताइए ये कैसा जंगल राज है, ये किसका जंगल राज है और इस जंगल राज का युवराज कौन है? आज मैं कहना चाहता हूं एनडीए सरकार से कि माननीय सुप्रीमो मुकेश सहनी जी की सुरक्षा छीन ली गई। सुरक्षा जिस दिन छीनी गई थी उसी दिन हम वीआईपी के तमाम कार्यकर्ताओं को पता था कि इस तरह का कोई ना कोई संदेश दिया जाएगा। अब तो जनता न जान चुकी है कि जंगल राज पहले था कि अब है। ये तो देख रही है ना जनता कि पहले थी जंगल राज, ये अब है। ये तो आदमी भी नहीं थे। ये मुकेश सहनी जी वीआईपी के संस्थापक हैं और हम लोगों के महागठबंधन के नेता हैं। और जिस तरह से उनके पिता के साथ ये निर्मम हत्या हुआ है, विभत्स हत्या हुआ है, इस घटना की जितना भी निंदा की जाए कम है। और इस तरह की घटना दरभंगा में आए दिन होते रहता है। यहाँ के पुलिस पदाधिकारी को हम लोग कहेंगे कि इस तरह की घटना आप लोग सचेत होइए। इस तरह की घटना यदि फिर घटित होती है तो हम लोग सड़क से सदन तक हम लोग इस आवाज़ को उठाएंगे ही नहीं, हम लोग सड़क पर उतरेंगे भी। नीरज जी ने कहा है कि तेजस्वी यादव अगर कोई अपराधी है तो उनको सामने लाइए, इस तरह का आरोप लगाया। कौन किसने लगा? नीरज चौधरी प्रवक्ता, जदयू के प्रवक्ता है नीरज जी, उन्होंने कहा। अब नीरज क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन तुरंत हम कह रहे हैं कि सरकार को जो भी अपराधी है उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और सरकार को कड़ी से कड़ी कदम उठाना चाहिए। अभी तक कोई जिस तरह से निर्मम और विभत्स हत्या हुआ है इसमें अभी तक आप डेड बॉडी को देखते, हम लोग डेड बॉडी के देख रहे थे, देखने लायक नहीं है। इस तरह से विभत्स है कि मात्र शरीर में कुछ ब्लड भी नहीं है, यानी एक कहीं सूखा लकड़ी के तरह इस तरह से विभत्स हत्या हुआ है और अभी तक अपराधी पकड़ में नहीं आया है। हमको लग रहा है कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले में फेल्योर है। क्या कहिएगा, लगातार आप लोग पे या आप लोग की पार्टी पे जंगल राज का आरोप लगता रहा, इस बार इस तरह की घटना एक बड़े नेता के पिताजी के साथ इस तरह की घटना, क्या कहिएगा? नहीं, यह घटना एक घटना नहीं हुई है, अनेक घटना हुई है। दिन प्रतिदिन घटना हो रही है पूरे बिहार में और विशेष करके दरभंगा में भी। तो हम लोग तो कहें कि दरभंगा में यदि यहाँ के पुलिस पदाधिकारी, पुलिस कप्तान और पुलिस के बड़े अफसर नहीं छेते और पुलिस पदाधिकारी, तो हम लोग इसको सड़क से सदन तक हम लोग इस मामले को उठाएंगे और पुरजोर ढंग से उठाएंगे कि इस तरह से पुनरावृत्ति घटना का नहीं हो। हम मांग भी करते हैं यहाँ के पदाधिकारी से, प्रशासन से कि इस तरह की दोबारा घटना नहीं हो और सरकार को भी कड़ी चेतावनी देते हैं इस पर सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इस आवाज़ को उठाएंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे हम लोग। पुलिस की जांच प्रक्रिया पर आप सवाल उठा रहे हैं। अभी तक तो पुलिस कुछ जांच ही नहीं की है। पुलिस कोई जिस तरह से विभत्स और निर्मम हत्या हुई है, अभी तक पुलिस को इस पर पकड़ना चाहिए। कोई भी अपराधी तो अभी तक पकड़ाया नहीं है। इतना बड़ा घटना हो गया। एक मुकेश सहनी जी के पिताजी और जनप्रतिनिधि, मान लीजिए दूसरे जनप्रतिनिधि नहीं सुरक्षित है तो आम जन की क्या बात करेंगे हम? आम जनता की हम कहाँ से सुरक्षा दे पाएंगे? तो ये सरकार पूरी तरह से विफल है आम जनता और आम जन को सुरक्षा देने में। आपके पार्टी के सुप्रीमो के पिताजी के साथ इस तरह की घटना घटी है, क्या कुछ कहिएगा सरकार से, प्रशासन से? देखिए, सिर्फ मेरे पार्टी के सुप्रीमो के पिताजी की हत्या आज नहीं हुई है। आज बिहार के तमाम अति पिछड़ा समाज के उस हर एक नौजवान के सपनों की हत्या हुई है, उस हर एक नौजवान की आदर्शों की हत्या हुई है जो बिहार में अपने समाज के लिए आगे बढ़कर अपने गरीब जनता के लिए, शोषित लोगों के लिए काम करने के लिए व्याकुल हैं। बड़े शहर छोड़ के अपने जन्मभूमि पे आके अपने लोगों के लिए जो काम करने के लिए सोच रहे हैं, ऐसे लोगों को बिहार के सरकार ने और बिहार के कुछ क्रिमिनल माइंडेड लोगों ने यह संदेश दिया है कि आप बिहार में आके बिहार वासियों के लिए, गरीबों के लिए मत सोचिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी हरकत यही होगी। आज मैं कहना चाहता हूं एनडीए सरकार से कि माननीय सुप्रीमो मुकेश सहनी जी की सुरक्षा छीन ली गई। सुरक्षा जिस दिन छीनी गई थी उसी दिन हम वीआईपी के तमाम कार्यकर्ताओं को पता था कि इस तरह का कोई ना कोई संदेश दिया जाएगा। और मैंने अपने आज से जब सुरक्षा छीनी गई थी, मैंने अपने बाइट में बोला भी था कि देखिएगा, सुरक्षा छीनी गई है, मुकेश सहनी जी के परिवार पे आज नहीं तो कल हमला होगा ही। और हमला हुआ। ये कोई साधारण चोरी का मामला, ऐसा कोई मामला, निर्मम तरीके से हत्या की गई है। ये संदेश दिया गया है, इसको आप सिर्फ हत्या मत बोलिए, ये संदेश दिया गया है। मुकेश सहनी जी को भी अपराधियों ने एनडीए के समर्थन में आके
ये संदेश दिया है कि आप पीछे हट जाइए, अपने लोगों के लिए मत लड़िए। राजनीति षड्यंत्र लग रहा है। बिल्कुल, आप किसी से दुश्मनी आपकी होती है, आप एक गोली मार देते हैं, किसी से मान लेते हैं। इतना निर्मम तरह से हत्या एक बुजुर्ग की जाती है। कहीं न कहीं राजनीति द्वैषता में ये हत्या हुई है। और मैं जानता हूँ कि उस परिवार को जो आज बिहार के अति पिछड़ा समाज के गौरव है, उस परिवार को तोड़ने के, मनोबल को तोड़ने का काम किया गया है। आज मेरे बड़े भाई संतोष सहनी जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहाँ सुरक्षा है उनके पास? आज अगर उनकी हत्या हो जाती है तो सरकार सुरक्षा दे रही है? नहीं दे रही है। सरकार सिर्फ उनको सुरक्षा दे रही है जो एनडीए की गुलामी करेंगे, जो उनके विचारधारा से थोड़ा सा भी अलग अपने समाज के बारे में सोचेंगे, या तो उनकी हत्या कर दी जाएगी या तो उनका राजनीति जो है समाप्त कर दिया जाएगा। शुरुआती जांच में कहा जा रहा है कि शरारती तत्व जो चोरी करने आए, चोरी की घटना को अंजाम दे दिया, ऐसी उसमें यह घटना घटी है। आप प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। आप मीडिया के बंधु हैं, आप बहुत सारे कवरेज करते हैं। शरारती तत्वों द्वारा इस तरह से निर्मम हत्या नहीं की जाती है। इस तरह से निर्मम हत्या एक बुजुर्ग की नहीं की जाती है। शरारती तत्व हो सकते हैं कि चोरी के, अगर चोरी भी होता ना, इस तरह से हत्या नहीं होती। मैं प्रशासन क्या बोल रही है, मैं जो बोल रहा हूँ मैं जानता हूँ। प्रशासन हो सकता है कि इतने बड़े जो काम है, कारनामा है, उसको छुपाने के लिए अपना कुछ बात बोल सकती है। आगे जांच के विषय जांच कर रही है, लेकिन मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जी को कमज़ोर करने के लिए, अति पिछड़ा के समाज के उस चेहरे को कमज़ोर करने की राजनीति बिहार में की गई है। और कहीं ना कहीं मैं स्पष्ट रूप में आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि एनडीए सरकार जिस दिन सुरक्षा छीनी थी, उस दिन से हम लोगों को संदेश हुआ था और आज वो साबित हो गया। क्या नाम है? मेरा नाम इंजीनियर राजेश कुमार सहनी है। मैं मुजफ्फरपुर जिला के क्षेत्र संख्या 1 जिला पार्षद हूँ और वीआईपी के प्रदेश प्रवक्ता के पद पे भी हूँ। पुलिस प्रशासन या शासन, इसमें हम लोगों को क्या कहना है? कहना तो यहाँ नीतीश कुमार जी को है। तो शासन की सरकार यही है, इतने बड़े लीडर के, वीआईपी के संरक्षक के पिताजी को हत्या कर दिया गया। और आए दिन आप देखते होइएगा कि हर जिला, हर कोने में हत्या होती है। ये तो इतने बड़े लीडर के पिताजी का हम लोग मतलब हत्या जो हुआ है, इसे हताश है कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। आए दिन हर गली, हर कोने, हर जिला में हत्या ही होती है। और जब इतने बड़े लीडर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कहाँ से सुरक्षित होगी? और नीतीश कुमार जी और बीजेपी की जो सरकार है, वो बोलते हैं हम अति पिछड़ा, दलित, पिछड़ों का हम आवाज़ है। आप बताइए कि किस तरह का आवाज़ है ये? एक साजिश के तहत उनको हत्या कर दिया गया और अभी तक प्रशासन ऐसा कुछ जानकारी नहीं दे पाई है कि वो क्या करेंगे आगे जाके। अब देखते हैं हम लोग कि प्रशासन इसमें क्या करती है। आप लोग पे लगातार जंगल राज का आरोप लगाया जा रहा था कि जंगल राज की सरकार जंगल, अब क्या कहेंगे इसको जब इतनी बड़ी घटना अब तो जनता न जान चुकी है कि जंगल राज पहले था कि अब है। ये तो देख रही है ना जनता कि पहले थी जंगल राज, ये अब है। ये तो महा जंगल राज है। आप समझिए ना कि इनका जो है आए दिन हत्या होती है, लूट होती है, उसके बाद भी इतने बड़े बड़े लीडर के जो पिताजी का हत्या हो रहा है, तो आम जनता कितना खौफ में है, डरा हुआ है, परेशान है। उसके बाद भी नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन की सरकार है। कैसी सुशासन की सरकार है भाई? आए दिन आपके सरकार में हत्या हो रही है, लूट हो रही है, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि सुशासन की सरकार है। जवाबदेही नीतीश कुमार को लेनी चाहिए, उनके लॉ एंड ऑर्डर को लेनी चाहिए कि क्या है हो रहा है, ये देश में चल क्या रहा है। जांच प्रक्रिया में आगे बढ़ी हाँ, है। आश्वासन उन्होंने दिया है कि हम 8 घंटे में उनके जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार करेंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हम लोग भी सरकार से डिमांड करते हैं कि अगर आए दिन ठीक है आप कह रहे हैं कि हम सजा देंगे, पकड़ेंगे, लेकिन आए दिन हो क्यों रही है? आपकी जो ये गुंडा राज है वो चल कैसे रहा है? आप तो देखिए कि क्या स्थिति में आप बिहार को ले जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े लीडर को जब सुरक्षित नहीं, तो हम आम जनता कहाँ से सुरक्षित होंगे? और उसके बाद आप देखिए ना, वीआईपी के सुरक्षा जो है, मुकेश सहनी जी का सुरक्षा भी छीना गया। ये सभी साजिश है। अगर साजिश नहीं है तो आप एक बात बताइए, आपके साथ जो सरकार में जाती है वो दूध का धोला हो जाता है, विपक्ष में रहता है वो दूध का धोला हुआ नहीं रहता है, वो गंदा हो जाता है। क्यों भाई? आपके यहाँ क्या है, वॉशिंग मशीन है क्या? आपके यहाँ जाता है तो उसको सुरक्षा देते हैं, जब वहाँ से हटते हैं तो आप सुरक्षा छीन लेते हैं।
आप आम जनता सुरक्षा तो जांच प्रक्रिया की प्रक्रिया में आती है कि वो किनको सुरक्षा दे, केंद्र सरकार के अधीन आती है। क्या हाँ इस तो घटना से उसका क्या यही तो संबंध है? ये संबंध कैसे नहीं है। आप एक बात बताइए ना कि वो मतलब उनके साथ जो भी विपक्ष जाते हैं जुड़ के तो वो मतलब सुरक्षित रहते हैं, उनके पास वीआईपी सुरक्षा मिलता है। उसके बाद जब उनके पार्टी से हटते हैं तो गंदा भी हो जाता है, क्रिमिनल भी हो जाता है, करप्ट भी हो जाता है। उसके बाद वो उनका सुरक्षा खींच लेते हैं और उनके साथ जाता है तो सुरक्षा मिलता है। ये कैसी जांच है। आप क्या उम्मीद करते हैं आगे क्या कुछ होने का? हम लोग तो सरकार से डिमांड करेंगे कि आपसे अगर सरकार नहीं चल रही है तो सरकार आप यहाँ जो है आपसे सरकार नहीं संभल रही है आप तो इस्तीफा दे दीजिए, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगवा दीजिए, क्योंकि आपसे समझ ही नहीं तो फिर बिहार चलेगी कैसे। आप जो जंगल राज की बात करते हैं, आप महाजंगल राज बना दिए हैं, इसमें आम जनता का क्या है। आम जनता तो रोज मारे जाते हैं। और हमारा नाम प्रेमचंद्र भोलू यादव, राजद नेता दरभंगा, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 3। घटना घट जाती है, इसको लेकर के अब तक जी, अभी कहीं न कहीं सत्ता संरक्षित घटना है और ये अपराध है ये। जो भय मुक्त प्रदेश और भय मुक्त बिहार की बात करते हैं, जंगल राज की बात करते हैं। अब बताइए ये कैसा जंगल राज है, ये किसका जंगल राज है? और इस जंगल राज का युवराज कौन है? इस जंगल राज का मालिक कौन है? या इस जंगल राज का चचा कौन है? सबसे बड़ी बात है कि बिहार में इतने बड़े नेता, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो, उनके परिवार के लोग सुरक्षित नहीं है, तो आपके परिवार और हमारे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके कंधे पर है? और कहीं न कहीं इतना नृशंस हत्या है ये कि जैसी जानकारी प्राप्त हुई है कि पूरे शरीर पे 30 से 40 जगह वार किया गया है। और इस पूरे घटना को दिग्भ्रमित करने के लिए कहीं न कहीं घर को बिखेरा गया, सामान को बिखेरा गया कि इसको लूटपाट की घटना के तौर पर हम प्रस्तुत करें। इसमें कहीं न कहीं प्रशासन की विफलता है और सरकार पे कहीं न कहीं सीधा सवाल ये निशान है कि आप जिस तरीके की सत्ता और शासन की बात करते हैं उसमें पूरी तौर पे आप बिहार में विफल हैं। और आए दिन हत्या, अपराध आप देख लीजिए डीएमसीएच की क्या स्थिति है या आपके जिला की क्या स्थिति है। मामूली से बात पर जो है लोगों को गोली मार दिया जा रहा है यहाँ, चाहे लूट की घटना हो। तो कहीं भी लोग अमन चैन से, शांति से यहाँ नहीं है और पूरा प्रदेश, पूरा दरभंगा बेहाल है। इसकी मांग हम लोग सरकार में बैठे लोगों से करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए और इस तरह की हत्या, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। आप जिसके लिए सत्ता में बैठे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पुलिस प्रशासन क्या करे, किसे छुपा हुआ है? प्रशासन से आपकी नाराजगी दिख रही है, एक क्या कुछ सौभाग्य, आपको लग रहा है कि प्रशासन लापरवाही कर रहा है? देखिए इसमें 100% कहीं ना कहीं प्रशासन की भारी चूक, भारी लापरवाही है। आखिर रात में जो गश्ती होती है उस गश्ती की विफलता है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सिस्टम फेलियर है बिहार में और इसके लिए जिम्मेदार यहाँ के जो है, जो सरकार में बैठे लोग हैं वो लोग हैं, भाजपा के लोग हैं जो हमेशा जंगल राज की बात करते हैं। जंगल राज का आरोप आप लोग की पार्टी पर लगता है, अब क्या कहेंगे? इतनी बड़ी घटना घटती है जबकि एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसके पिता के साथ इस तरह की घटना घटे। जवाब तो इन लोगों से लेना चाहिए ना, जवाब तो इन लोगों को देना चाहिए कि इस तरीके के इसको मंगल राज का दर्जा हम लोग देंगे। कौन सा राज है ये? इतनी बड़ी अपराध, इतनी बड़ी घटना हो जाती है और आप जो है जब इनसे जब सवाल करेंगे तो ये 90 के दशक में जाते हैं। तो निश्चित तौर पे इनकी विफलता है और सरकार पे सवाल या निशान है, सरकार की विफलता है। सरकार आज कहीं ना कहीं यहाँ के प्रशासन को विभिन्न चीज़ों में उलझा के रखे हुई है और उसका फ़ायदा जो है अपराधी, अपराध करने वाले लोग लेते हैं और वही कारण है कि आज हुआ। कहीं ना कहीं आज देखिए आज पूरे मुहर्रम का एक माहौल है, देश में सौहार्द तरीके से लोग अपना त्यौहार पर मना रहे हैं। प्रशासन को कहीं ना कहीं इंगेज वहाँ करके रखा अपराधियों ने और एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की पूरी विफलता है और सरकार पूर्ण रूप से विफल है प्रदेश में भय मुक्त माहौल बनाने में। और इनका जो दर्जा है वो महाजंगल राज से भी ऊपर का दर्जा हम लोग को देते हैं। आगे क्या कुछ लग रहा है आपको? निश्चित तौर पे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं वीआईपी पार्टी के और उस पर हम लोग की फिर योजना बनेगी। हम लोग इस पर प्रोटेस्ट है, जो मांग होगी हमारी उसके लिए हम लोग सड़क पे उतरेंगे। धन्यवाद।